नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको काल भैरव अष्टमी पर की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू। रथ यात्रा उत्सव चल रहा है, तो इसलिए आज हम जगन्नाथ जी और काल भैरव की एक अनसुनी कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कला अष्टमी पे इस कहानी का श्रवण करने से भैरव जी के साथ जगन्नाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। काल भैरव अष्टमी पृथ्वी पर दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए काल भैरव के रूप में उपस्थित होते हैं। काल भैरव भगवान शिव जी का ही रूप है, जिन्हें समय में के मृत्यु के रूप में जाना जाता है। भय और कष्टों को हरने वाले काल भैरव ही कहे गए हैं। हर महीने पड़ने वाली कला अष्टमी व्रत भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव काल भैरव के रूप में प्रकट हुए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की विशेष पूजा की जाती है। तो आइए कथा सुनते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव बड़े धूमधाम से चल रहा था। भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बहन सुभद्रा जी के साथ रथ यात्रा कर रहे थे। सारे मंदिर परिसर में धूमधाम से यात्रा मनाई जा रही थी और प्रभु अपने भाई बहन के साथ यात्रा करने अपने गुड़ीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर चुके थे। हर व्यक्ति जगन्नाथ जी की जयकार कर रहा था। उस यात्रा से जुड़े हुए बहुत से लोग, जहाँ पर पुष्प वर्षा हो रही थी। भगवान अपने यात्रा आरंभ कर चुके थे। धीरे धीरे तीनों रथ गुड़ीचा मंदिर प्रस्थान कर चुके। जैसे ही यात्रा पूर्ण हुई और वहाँ परिसर खाली होने लगा, जिस स्थान पर अभी थोड़ी देर उत्सव था, धूम थी, अब शांति छा गई। इसी शांति के बीच एक व्यक्ति थे जो भगवान जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। उनका नाम इंद्र स्वामी था। वह पुरी के हर घर से पटे। वह भगवान के दर्शन किए बिना एक पल भी नहीं रहते थे। अब भगवान के चले जाने पर इंद्र स्वामी को बेचैनी होने लगी। उनके मन में विचार आने लगा कि भगवान तो कहते हैं कि वह उन्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकते, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, मैं इस धाम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उनका यही कथन है। फिर भी वह कैसे गुड़ीचा मंदिर चले गए। इस विचार को कर वह मंदिर पहुंचे। वेदी को खाली पाया। अदृश्य उनके लिए विरक्त था। फिर वह सोचने लगे भगवान तो कहीं नहीं गए। इंद्र स्वामी विचार नहीं कर पा रहे कि वह यहाँ नहीं है। इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने वेदी की परिक्रमा शुरू की। जैसे ही एक भयंकर काली परछाई दिखाई दी, लंबी काली परछाई, आंख लाल, लंबे नाखून, सफेद बाल। यह दृश्य देखकर इंद्र स्वामी पहले डर गए। फिर भगवान जगन्नाथ का स्मरण कर साहस जुटाया और परछाई से कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? यह भगवान जगन्नाथ जी का धाम है। तब उस परछाई ने हंसते हुए कहा, मैं काल भैरव भगवान के स्थान का रक्षक हूँ। जब तक भगवान गुड़ीचा मंदिर में रहते हैं तब तक मैं यहाँ की रक्षा करता हूँ। तुम्हें भगवान की जगह पर परिक्रमा करने का अधिकार नहीं है। यदि दर्शन करने हैं तो गुड़ीचा मंदिर चले जाओ। अब काल भैरव की बात सुनकर इंद्र स्वामी को बहुत दुख हुआ और वह आश्रम आए और सो गए। सोते समय उनके कमरे में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और स्वयं जगन्नाथ भगवान उनके कमरे में प्रकट हुए और उनसे कहा कि इंद्र स्वामी, काल भैरव जो भी कहे हैं वह सत्य है। मैं गुड़ीचा मंदिर में हूँ। यदि तुम दर्शन करना चाहते हो तो वहाँ आ जाओ। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मैं जगन्नाथ मंदिर वापस आ जाऊंगा। इंद्र स्वामी ने कहा, हे प्रभु, आप गुड़ीचा मंदिर क्यों गए? क्या आपको नहीं पता कि आपकी अनुपस्थिति में भक्तों का हृदय विचलित हो जाता है? जगन्नाथ जी ने कहा, इंद्र स्वामी, यह मेरा जन्म स्थान है। यहाँ सभी देवता निवास करते हैं। एक बार जब गुड़ीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर आने की तैयारी कर रहा था, तब मैंने यज्ञ रक्षकों का करुण पुकार सुनी थी। वह प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, यदि आप हमें छोड़कर जगन्नाथ चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तब उनकी प्रार्थना सुन मैंने उन्हें वचन दिया कि वर्ष में एक बार अवश्य आऊंगा। वहां विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दूंगा। 9 दिनों के लिए मैं जगन्नाथ नहीं रहूंगा। वहां मेरे न रहने पर काल भैरव मेरे मंदिर की रक्षा करेंगे। जो भी भक्त इन दिनों में आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को जाएंगे। यह बात सुनकर इंद्र स्वामी का स्वप्न टूट गया। अगले दिन वह गुड़ीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान की अनुपस्थिति भी एक प्रकार का अलग अनुभव है। वह जहाँ भी जाते हैं भक्तों के लिए वह स्थान एक पावन पवित्र तीर्थ बन जाता है। इंद्र स्वामी के मंदिर के पास एक मठ की स्थापना की और उन्होंने वहीं पर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। इस मठ को आज भी इंद्र स्वामी मठ के नाम से जाना जाता है। आज भी जब भगवान मंदिर में निवास करते हैं तो श्री उनके मंदिर की रक्षा करते हैं, जिन्हें काल भैरव जी कहते हैं। तो ये थी कला अष्टमी पे सुनी जाने वाली काल भैरव और जगन्नाथ जी की सुंदर कथा। तो रथ यात्रा उत्सव चल रहा है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।